नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दुनिया का हमेशा के लिए नक्शा ही बदल दिया। इसमें करीब 40 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जी हाँ, हम उस युद्ध की बात कर रहे हैं जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। उस प्रथम युद्ध की जिसे द ग्रेट वॉर भी कहा गया। लेकिन ये युद्ध हुआ कैसे, इसका कारण क्या था? तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ये इतिहास का ऐसा युद्ध था जिसमें दुनिया के सैकड़ों देशों ने हिस्सा लिया और ज़्यादातर युद्धों से अलग रखने वाले भारत, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इस युद्ध के अंदर हिस्सा लिया और करीब 13 लाख सैनिक इस युद्ध के अंदर हिस्सा लिया, जिनमें से 62,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। इस युद्ध का मुख्य कारण था कि ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के संभावित उत्तराधिकारी थे, और उनकी पत्नी सोफी डचेस ऑफ हॉर्नबर्ग, जिनकी 28 जून 1914 को सर्बिया के एक छात्र गैव्रिला प्रिंसेप ने हत्या कर दी थी। और इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को दोषी ठहराते हुए एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसके एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। और इसके बाद जर्मनी ने रूस और फ्रांस के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी। और बेल्जियम का तटस्थता का उल्लंघन करने के बाद ब्रिटेन भी इस युद्ध के अंदर शामिल हो गया। और इस घटना के बाद में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और ये युद्ध सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर दो गुट थे। एक गुट था मित्र राष्ट्र और दूसरा था केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र के अंदर रूस, इटली, जापान और फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल थे। और केंद्रीय शक्ति के अंदर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन जैसे साम्राज्य और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। ये युद्ध विश्व युद्ध का सबसे बड़ा युद्ध था, जो कि 1914 से लगाकर 1918 के बीच तक लड़ा गया था। अगर इस युद्ध के प्रभाव की बात करें तो ये दुनिया के सभी महाद्वीपों में फैल गया था। अमेरिका, यूरोप और एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों के अंदर फैल गया था। इतना बड़ा महाविनाश क्यों और कैसे हुआ, अगर हमको ये जानने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को जानना होगा। और जर्मनी की वजह से शक्ति संतुलन बिगड़ने लग गया और 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद में जर्मनी ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। जर्मनी के बड़ी ताकत बनने से पहले यूरोप के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन ये दो ही बहुत बड़ी शक्तियां थी। और वे नहीं चाहती थी कि जर्मनी एक ताकतवर देश बने जिससे कि उनको खतरा पैदा हो सकता है। और जर्मनी हमेशा से ही इसलिए चिंतित रहता था क्योंकि ये रूस और फ्रांस दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में था और इन दोनों ही महाशक्तियों से उनको खतरा पैदा था। और साथ ही ओटोमन साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लग गया, जिससे कि ओटोमन साम्राज्य के अंदर आने वाले देश आजाद होने लग गए। इन देशों के अंदर रोमानिया और बुल्गारिया और ग्रीस जैसे देश शामिल। इसलिए बड़ी बड़ी शक्तियां अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए वे नए नए हथियार, वे नई नई कॉलोनियां, वे नए नए एम्पायर्स बनाने में लगे हुए थे। जिस तरह से भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसी प्रकार जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में भी कॉलोनी बनाने की होड़ लगी हुई थी। इसलिए जर्मनी का एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने की वजह से यूरोप का संतुलन बिगड़ गया था। और ये प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत ही बड़ा कारण बना था। इसके अंदर गुप्त संधियां, वे अलग अलग देशों के साथ सीक्रेट अलायंस बनाने में लगे हुए थे, जिससे कि वे मिलकर किसी एक के खिलाफ लड़े और उसे हरा दे। ये युद्ध इतना खतरनाक हुआ कि पहले कभी भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। और इस युद्ध के अंदर नए नए हथियार व मशीन गन्स व तोपों की शुरुआत हुई, जिस वजह से दुनिया के सभी देश खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाने में जुट गए थे। और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि इसके अंदर लाखों सैनिक और आम लोग मारे गए थे। और इस युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। और इस युद्ध के अंदर करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था की तबाही मची और सामाजिक उथल पुथल मची, जिससे कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वर्ल्ड वॉर की वीडियो कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो। धन्यवाद मित्रों।